छात्रों कल आपका जो है संस्कृत का पेपर है और जो निबंध महत्वपूर्ण है वो 2 निबंध में बता रहा हूँ और ये जो है 10 अंक का है और कई बार ये आया हुआ है। देखिए 2011 में आया है, 12 में, 13 में, 14 में, 15, 16, 17, 18 और 20 में आया है। ये संस्कृत भाषा महत्वों का बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 10 वाक्य लिखने होते हैं इस पर। देखिए देखते हैं। नास्ति दृश्य कोपि जने यह आत्मानं भारतीयं कथ्यते संस्कृतेन च स्वीकुर्यात् संस्कृत भाषाया महत्वं कस्यापि भारतीयस्य अविदितं नास्ति। संस्कृत भाषायैव भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। पुरा भारतस्य सर्वेषु भागेषु संस्कृत भाषां राष्ट्रभाषा रूपाण विद्यते। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्कृष्ट साहित्य समन्विता च अस्ति। भाषा तत्वविदं इदं स्वीकृतम् अस्ति संस्कृत नाम सर्वासां भारतीयानाम् आर्यं भाषाणां जननी। भाषेयं सरला मधुरा सुपरिष्कृता संस्कृता च अस्ति। अस्या व्याकरणं सर्वतः समृद्धं सबलं नियम निबन्धश्च शोभते। विश्व साहित्यस्य प्राचीनतमः ग्रन्थाः च 4 वेदाः अस्यामेव भाषायाः सन्ति येषां महत्त्वम् अद्यापि सर्वोपरि वर्तते। वेदेषु जनानां कर्तव्य अकर्तव्यानां सम्यगतया निर्धारणं वर्तते। तो ये देखते हैं, पहला संस्कृत भाषा महत्व देखा। अब देखते हैं विद्या महत्व। विद्या का महत्व ये भी इंपॉर्टेंट है। 2011 में, 12 में, 13, 14, 16, 17 और 19 और 20 में अब की भी आने की पूरी संभावना है। विद्यां परम भूषणम विद्या विहीन पशु विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम विद्या अमृतम ऐसुनुते सद सद ज्ञानम विद्यते अनया सा विद्या सत्यम कस्याचिद अपि वस्तुनः सम्यग् ज्ञानम विद्या कथ्यते। वेद शास्त्राणाम दर्शन साहित्य विज्ञान दर्शनानाम विषयाणां पठनम सम्यग् ज्ञानम च विदेति निगत्यते। विद्या सर्वेषु धनेषु श्रेष्ठतमं धनम अस्ति यतो हि विद्या धनम व्यय करते वर्धते। याव च अन्यानि धनानि व्यय करते क्षीयन्ते। अन्यानि धनानि चोरः चोरयितुं शक्यते। राजा अपहर्तुं समर्थः। भ्राता विभाजितुं शक्नोति परञ्च विद्याधनं चोरेण चोरयति। राजा न रहति बांधो न विभजति अतो विद्याधनम। विद्येव मनुष्या स्वीयं कर्तव्यं जानन्ति। को धर्मे को अधर्मे किं कर्तव्यं किं अकर्तव्यं किं पुण्यं किं पापञ्च किं कृत्वा यशो भविष्यति केनापयश इदं सर्मा विद्येव निर्णेतुं शक्यते। मनुष्य विद्येव मनुष्यो अस्ति। यो मनुष्य विद्याहीनो अस्ति स कर्तव्य कर्तव्य न जानन् पशु वदाचरति अतः स पशुरिव्यद् अभिवेद्यते तदेव उक्तम विद्या विहीन पशु। तो इस प्रकार से हमने पहले संस्कृत भाषा महत्व देखा और फिर विद्या महत्व को देखा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी प्रकार से देखना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और 4 अंक आता है। ये कक्षा 12 संस्कृत। ये कालिदास का जीवन परिचय देना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जीवनी कालिदास के काल के समान ही इनके जन्म स्थान के विषय में भी पर्याप्त खींचातानी है, यानी कि निश्चित तौर पर निकाल सकता। खींचतानी का मतलब ये है। फिर भी अधिकांश विद्वान इनकी जन्मभूमि उज्जैनी मानते हैं। इनकी मृत्यु 50 वर्ष की अवस्था में सिंघल द्वीप में इनके मित्र कुमारदास की दरबारी वेश्या के द्वारा हुई थी, ऐसा लोगों में माना जाता है, ऐसा लोगों में विश्वास किया जाता है। ये विक्रमादित्य के दरबारी कवि तथा 9 रत्नों में से एक थे। इनके विषय में एक किंवदंती प्रचलित है कि यह बचपन में इतने जड़मती थे कि जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काटने में व्यस्त थे। किसी राजा की विदुषी पुत्री विद्योत्मा की तर्क बुद्धि से परास्त हुए पंडितों ने षड्यंत्र करके उसका विवाह इस निपट जड़मती कालिदास से करा दिया। विद्योत्मा ने जब उसकी बोलचाल से यह जाना कि यह तो निरक्षर भट्टाचारी है तो उसे घर से निकाल दिया। फिर क्या था, ये काली के मंदिर में गए और काली माँ की उपासना की, जिसके फलस्वरूप काली देवी ने प्रसन्न होकर इन्हें संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान दिया। ज्ञान प्राप्त करके कालिदास नाम से
जब ये घर आए तो घर के द्वार बंद देखकर कहा, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। जिसे सुनकर विद्योत्मा ने अस्ति कश्चिद वागी विशेष है कहकर द्वार खोल दिए और पति का समुचित सम्मान किया। अपनी पत्नी के शब्दों को लेकर कालिदास ने काव्यों की रचना कर डाली। रचनाएं देखते हैं किस प्रकार से हैं। कालिदास की काव्य रचनाओं की संख्या के विषय में भी विद्वानों में मतभेद रहा है। इसका कारण है कि संस्कृत साहित्य में कई कालिदास हुए हैं, कालिदास नाम के जो है कई कई हुए हैं, इसलिए जो है थोड़ा सा वाद विवाद है इसके बारे में। फिर हमारे पास विवेच्य कवि के निम्नलिखित ग्रंथ सर्वमान्य है। गीति काव्य, गीति काव्य में ऋतु संहार। नंबर 2 मेघदूत, खंड काव्य भी कहलाता है। महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंशी दोनों महाकाव्य श्रेणी में है। फिर है नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और का इसमें वर्णन है। फिर देखते हैं नंबर 3 विक्रमोर्वशीयम, ये भी नाटक है। और ये देखिए मालविका अग्निमित्रम, ये 3 नाटक हैं इनके। 2 गीति काव्य है, 2 महाकाव्य है और 3 इनके नाटक है। ये कुल जो है इनकी 7 रचनाएं हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको भली भांति याद करना है। प्रश्न नंबर 2 ये जो है चरित्र चित्रण पर आधारित है और लगभग 100 शब्दों में लिखना पड़ता है। ये 4 अंक का आता है। जो इम्पोर्टेंट चरित्र चित्रण है वही मैं आपको करा रहा हूँ। महाराज सुदर्ग देखते हैं पहले। देखिए 2011 में आया, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 20 अब के भी आएगा। देखिए राजा सुदर्ग विदेशा नरेश है, वह अत्यंत प्रतापी कला प्रिय है। उनके महामत्य मतलब मंत्री कुमार पालित तथा मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी देवगुरु बृहस्पति के समान निश्चित बुद्धि वाले, नीति शास्त्र के सतत परिशीलन से निर्मल बुद्धि वाले तथा वंश परंपरा से नियुक्त हैं। सुदर्ग के मित्रगण भी विद्या, अवस्था तथा वेशभूषा में सर्वथा उनके समान है। राजा सुदर्ग चक्रवर्ती सम्राट है। अन्य द्वीपों से आए अनेक नरपति भी अपने मुकुटों पर स्थापित माला से सुदर्ग के चरणों का अभिनंदन करते थे। राजा स्वभावतः अत्यंत उदार हृदय, कलाप्रिय तथा सौंदर्य प्रेमी है, परंतु वह मर्यादा का पक्षधर है। चांडाल कन्या के अप्रीतम सौंदर्य को देख उसके मन में भोग का भाव नहीं, प्रशंसा का भाव उत्पन्न होता है। सुख सावक वैशंपायन की जाति स्मृता अर्थात पूर्व जन्म अनुसरण, पुनः पहले जन्म का याददाश्त को देख राजा सुदर्ग विस्मित आश्चर्यचकित है। वह वैशंपायन के बारे में सब कुछ जानने के लिए अधीर है। उसका जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे, वेदों का ज्ञान कैसे हुआ, कलाएं कहाँ सीखी। राजा सुदर्ग बड़े आदर एवं प्रेम से ये सारे प्रश्न पूछता है और वैशंपायन भी राजा को अपनी आत्मकथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। तो इस प्रकार महाराज सुदर्ग का ये जो चरित्र है इसको आप जो है अच्छी प्रकार से देख लेंगे और एक कहानी के रूप में याद कर लेंगे। जो 2 और चरित्र हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रश्न नंबर 2 चंद्रापीठ, ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। संस्कृत कक्षा 12 2017 में, 18 में, 19 में और 20 में आया है। देखिए राजकुमार चंद्रापीठ उज्जैनी के राजा तारापीठ और रानी विलासवती का एकमात्र पुत्र है। वह अपने पिता की ही भांति महाप्रतापी और तेजवान है। कादम्बरी उसकी प्रेयसी अर्थात प्रेमिका है, जिसके चारों ओर कथा का ताना बाना बुना गया है। चंद्रापीठ का सूर्य संपूर्ण पृथ्वी पर छाया है। वह बाल्यावस्था से ही पराक्रमी था। उसके पराक्रम के विषय में आप लिखते हैं, सहजाचास्य वकोदस्य इव शैस्व एवं आविर्भुव सर्वलोक विस्मय जननी महाप्राणता। राजपुत्र होने पर भी चंद्रापीठ अविनयी नहीं है। वह नम्रतापूर्वक व्यवहार करता है। दूसरों के दुख को देखकर उसका हृदय करुणा से भर जाता है और स्वयं भी उसके दुख में भागीदार बन जाता है। चंद्रापीठ एक सच्चा मित्र है। सुकनास मंत्री का पुत्र वैशंपायन उसका अभिन्न मित्र है। वे दोनों साथ साथ पढ़े हैं, उन्होंने साथ साथ खाया है और साथ साथ ही राजप्रसाद अर्थात महल में निवास किया। चंद्रापीठ सच्चा प्रेमी एवं सौंदर्योपासक है। वह प्रथम बार में ही कादम्बरी के रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाता है, किंतु फिर भी उससे प्रणय निवेदन नहीं करता।
वह कादम्बरी से सच्चा प्रेम करता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि चंद्रापीड़ के चरित्र में उन सभी गुणों का समावेश बाण द्वारा बड़ी तन्मयता से किया गया है जिनका एक आदर्श व्यक्ति में होना आवश्यक है। सच्चे प्रणयी के रूप में तो वह युवा पीढ़ी के लिए एक आदर्श प्रतिमान स्वरूप ही है। देखिए ये वैशंपायन का चित्रण है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 2011 में 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में आया है। इसको भी बहुत अच्छी प्रकार से आपने देखना है। वैशंपायन का चित्रण। वैशंपायन एक सुख शावक है। वस्तुतः इस निर्धारित पाठ्यांश में भी उसकी कोई भूमिका नहीं है। उसका चरित्र उसकी आत्मकथा में वर्णित है जो वह राजा शूद्रक को सुनाता है। वैशंपायन जाति स्मर है, अर्थात उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण है कि पूर्व जन्म में वो क्या था, वो पूरी तरीके से उसे याद है। पूर्व जन्म की विद्वता अभी भी उसके संस्कार में है। पहले विद्वान था, अब भी है। फलते राजा के समक्ष आते ही वह दाहिना पंजा ऊपर उठाकर, क्योंकि दाहिना हाथ मंगल रूप स्वस्ति का प्रतीक है, राजा को शुभ कामनाएं अर्पित करता है। उसकी अभिव्यक्ति में काव्य के विलक्षण गुण विद्यमान है। वह क्लिष्ट पदावली प्रयोग करता है, यानी कि बहुत ही क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करता है। वैशंपायन वार्ता निपुण है। राजा के पूछने पर वह अत्यंत विशेष शैली में बताता है कि अंतःपुर में उसके क्या क्या व्यंजन पकवान खाए। उसकी वार्ता शैली में शिष्ट हास्य का भी पुट है। वह कहता है कि राजन, और अधिक क्या कहूँ, रानियां अपने हाथों से जो भी खिलाती थी सब अमृत के समान ही लगता था। तो इस प्रकार से हमने वैशंपायन के चरित्र के बारे में भी चर्चा की। ये भी आप अच्छी प्रकार से देख लेना। ये जो आपको बतलाए गए हैं प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, भली भांति इनको तैयार कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।